कि ऐसे लोग जिन्होंने मृत्यु को बहुत क्लोजली देखा या मरकर जिंदा हो गए, मैंने जो भी जीवन में झेला, जो डर, जो भय, जो क्रोध, जो आत्मविश्वास, वो सब मेरे सामने आ रहा है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने मृत्यु को बहुत क्लोजली देखा या मरकर जिंदा हो गए या फिर मरने के बाद के कुछ अनुभवों को उन्होंने रिकॉर्ड किया और फिर लोगों के साथ को शेयर किया। अनीता मूरजानी एक ऐसी ही लेडी हैं जिन्होंने इस अनुभव को किया है और ये अनुभव पूरा पब्लिकली शेयर्ड है, उनकी किताब भी शेयर्ड है। आज मैं उनके अनुभव को आप लोगों के सामने शेयर रख रहा हूं। जैसा उन्होंने बताया है मैं वही रख रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट है हमारी लर्निंग के लिए। स्थान हांगकांग, घटना वर्ष 2006, स्थिति कैंसर अंतिम स्टेज पर था, शरीर कोमा में था, डॉक्टर ने कहा अब कोई उम्मीद नहीं। नाम अनीता मूरजानी। 30 मिनट तक वो लगभग मृत जैसी अवस्था में रही, फिर अचानक पुनर्जीवित हुई और 3 हफ्तों में उनका कैंसर पूरी तरह गायब हो गया, जो अब तक डॉक्टर्स के लिए भी एक पूरा सरप्राइज है कि ऐसा कैसे हुआ। अब ये इसका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, कि क्या कोई मरने के बाद भी एक्चुअली वापस आ सकता है। मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं इनके लिए। ये आए, जब आए तो क्या ये संभव है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने सारे कर्म, विचारों, भावनाएं दिखाई देती हैं? आज ये जो घटना है ये आपको मृत्यु से डराएगी नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देगी। अनीता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं हॉस्पिटल में थी, शरीर से बाहर निकल गई थी। मैं देख पा रही थी कि मेरा शरीर बेहोश पड़ा हुआ है, डॉक्टर मुझे मृत मान रहे हैं, लेकिन मैं वहां नहीं थी, मैं ऊपर थी। मैंने देखा कि एक प्रकाश की एक जैसा दिखाई दे रहा है, मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है। वहां मेरी आत्मा को मेरे पुराने सारे विचार, मेरे रिश्ते, मेरे कर्म, उनकी झलक मेरे सामने दिखाई जा रही है। मैंने जो भी जीवन में झेला, जो डर, जो भय, जो क्रोध, जो आत्मविश्वास, वो सब मेरे सामने आ रहा है। यानी मृत्यु के बाद वो सारी घटनाएं जो जीवन में देखी वो सब उन्हें सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक दिव्य ऊर्जा मिली। उसने कहा कि तुम चुन सकती हो लौटना या आगे बढ़ना। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा कार्य अधूरा है, अब जागो और लोगों को जगाओ। ये बात बड़ी छोटी सी लगती है। जो आवाज आई उसके बाद से उनकी चेतना लौट आई, वो जागे और फिर उन्होंने अपनी बात को दुनिया के सामने रखना शुरू किया। अनीता जी का अनुभव बताता है मृत्यु कोई अंत नहीं, वो एक ट्रांजिशन है। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे, न जायते मृत्य वा कदाचन, न भूत्वा भविता वा ना भूय। आत्मा ना पैदा होती है, न मरती है। ऐसा कभी समय नहीं आता जब आप नहीं थे। तो भय की बात नहीं, जब आप नहीं थे मृत्यु होती है, बात समझ में आती है। तो भगवद गीता में आगे, देव असि तुम न वै आत्मा, तो शरीर नहीं आत्मा है, जान इस बात को। मेरे श्री परम गुरुदेव जी भी इसी प्रकार में बार बार गाइड करते हैं कि एक बार तूने उस सच्चाई को जान लिया ना कि मृत्यु के पार की यात्रा क्या है, उसके बाद तेरा डर खत्म हो जाएगा, तेरा भय खत्म हो जाएगा। तो जरूर ये यात्रा करनी चाहिए। हम एस्ट्रल ट्रैवल करके भी लोगों को लेकर चलते हैं मृत्यु के पार की यात्रा। हमने एस्ट्रल ट्रैवल करके लोगों को यमलोक तक की यात्रा भी करवाई है। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर हमारा बियॉन्ड डेथ करके प्रोग्राम है, जरूर ज्वाइन करें, आपको पूरा दिखाएंगे। अगर देख सके तो कितना बेहतरीन होगा। बहुत से लोगों ने अपने अनुभव बताए, आप जरूर देखें, करें, क्योंकि एक बार आप उस अनुभव से गुजर गए ना तो बहुत कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा, आप सेम नहीं रहेंगे। तो बहुत से लोगों ने अनुभव बताए, इसलिए जीते जी इस चीज को जाना जा सकता है। यहां जो मैं विशेष रूप से बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो ये शरीर से अलग होने का अनुभव मैं जो बता रहा हूं यहां पर, NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस पर अब तक 9000 से ज्यादा केस डॉक्यूमेंट किए जा चुके हैं। डॉक्टर रेमंड मूडी ने, डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, इन्होंने बहुत सारे केस डॉक्यूमेंट किए हैं। ये अनुभव, बहुत सारे अनुभव में लगभग एक जैसा अनुभव है कि शरीर से अलग होना, प्रकाश में प्रवेश करना, लाइफ का रिव्यू होना, एक दिव्य शक्ति से संवाद होना और फिर कभी कभी लौटने का आदेश मिलना। शास्त्रों में इसे चित्त दर्पण कहते हैं। आत्मा को उसी का ही दर्पण दिखाया जाता है। अनीता जी के जीवन में जो परिवर्तन आया, उन्होंने न केवल
स्वास्थ्य पाया बल्कि जीवन का उद्देश्य भी पाया। एक बुक लिखी, डाइंग टू बी मी। आज भी दुनिया भर के लोगों को सिखा रही है, डरो मत, आत्मा अमर है। उनका कथन, आई रियलाइज दैट हेवन इज नॉट ए प्लेस, इट्स ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कि मैंने देखा कि वो स्वर्ग कोई जगह नहीं है, एक मन की अवस्था है, एक आत्मा की अवस्था है, कॉन्शियसनेस की एक अवस्था है। अगर आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या मैं प्रकाश में जाऊंगा या मैं फिर से पछतावे में अटक जाऊंगा? अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या मैं सच बोलता हूं? क्या मेरा जीवन प्रेम और सेवा से भरा है? अगर अभी मुझे लाइफ का रिव्यू करना पड़े तो मेरी क्या अवस्था होगी? हम अपने इस प्रोग्राम में मृत्यु के समय की अवस्था जब दिखाते हैं तो उसमें लाइफ का रिव्यू भी करवाते हैं। जरा कभी आए तो आपको करवाया जाए, ऑनलाइन भी पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप देख पाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा, नहीं देख पाए तो कुछ लोगों के अनुभव सुनने को मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल लाइव देख के आते हैं लोग, ऐसा बताते हैं। आपके साथ शेयर करूंगा अनुभव। तो क्या जिन जिन लोगों को आपने चोट पहुंचाई है, जिन लोगों को आपने तकलीफ दी है, जिन लोगों के प्रति आपने अच्छा कहा बुरा कहा, वो सब आपको कनेक्ट होते हैं। तो इसीलिए अनिता की तरह कई आत्माएं लौट कर हमें चेतावनी देती हैं कि अब हम कहाँ हैं, क्या हम चेतेंगे या अपनी आत्मा को, जीवन को एक आत्मा के रूप में जीना शुरू करेंगे। याद रखें, तुम अमर हो, लेकिन तुम्हारे कर्म अमरत्व की दिशा तय करते हैं कि अंत में तुम कहाँ जाओगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इसी तरह के अनुभव आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो ये मैंने विशेष रूप से सीरीज चलाई है, अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, जिन्होंने सहज ज्ञान दिया, ऐसे मेरे सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार, अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।